कभी सोचा है कि एक खुशहाल और कामयाब जिंदगी का राज क्या हो सकता है? देखिए, ये कोई बहुत मुश्किल फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीधा साधा फॉर्मूला है। आज हम जीवन के ऐसे ही 3 स्तंभों को समझेंगे जो एक बेहतर इंसान बनने में हमारी मदद करते हैं। तो हमारा ये सफर कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले हम जीवन के इस ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर एक एक करके उन 3 जरूरी पिलर्स पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर हमें एक आदर्श इंसान कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, जीवन का खाका। यहाँ हम ये समझेंगे कि जिंदगी में महारत हासिल करने का असल मतलब क्या है। तो सबसे अहम बात यह है कि जीवन में मास्टरी किसी एक चीज से नहीं आती। ये असल में 3 बहुत जरूरी हिस्सों का मेल है। ये तीनों पिलर्स एक दूसरे पर टिके हैं और जब ये सब साथ आते हैं तो एक कंप्लीट और संतुष्ट इंसान की शख्सियत बनती है। तो चलिए सबसे पहली और सबसे बुनियादी नींव से शुरू करते हैं, अपने शरीर की रक्षा करना। सीधी सी बात है, अगर शरीर ही ठीक नहीं तो बाकी सब चीजें तो वैसे भी बेमानी हो जाती हैं, है ना? तो ये आत्मरक्षा है क्या? इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है कि हम अपने शरीर, अपने मन और अपनी जिंदगी की हर तरह से देखभाल करें। ये हमारी पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसको समझने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। सोचिए कि हमारा शरीर एक घर है। अब अगर हम अपने घर को साफ सुथरा नहीं रखेंगे, उसकी टूट-फूट ठीक नहीं करेंगे, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, रहने लायक नहीं बचेगा। हमारा शरीर भी बिल्कुल वैसा ही है। अब सवाल ये है कि इस घर को बचाना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक हेल्दी शरीर ही तो वो जरिया है जिससे हम जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, खुशी खुशी काम कर सकते हैं, हमारा दिमाग साफ साफ सोच पाता है और हम सुकून से आगे बढ़ पाते हैं। इसके बिना ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर इस घर की देखरेख कैसे करें? इसके लिए बस 4 सीधे साधे कदम हैं। पहला, रोजाना सफाई। दूसरा, हेल्दी खाना जो शरीर को ताकत दे। तीसरा, सही पाचन ताकि शरीर को खाया पिया लगे। और चौथा, रेगुलर एक्सरसाइज जिससे शरीर में फुर्ती बनी रहे। खाने की अहमियत को समझने के लिए ये उदाहरण देखिए, बिल्कुल साफ है। जैसे एक कार में गलत पेट्रोल डालने से उसका इंजन खराब हो जाता है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी गलत खाने से बीमार और कमजोर पड़ जाता है। और हाँ, एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ जिम में पसीना बहाना नहीं होता। एक एक्टिव लाइफस्टाइल में बहुत कुछ आता है। दौड़ना, कोई खेल खेलना, योग करना, और पता है, खुल के हंसना भी तो एक तरह की बेस्ट एक्सरसाइज ही है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात पे जोर दिया गया है। शरीर पर चढ़ा हुआ ज्यादा वजन एक दुश्मन जैसा है। ये न सिर्फ हमें सुस्त और धीमा बनाता है, बल्कि कई बीमारियों को न्योता भी देता है, और इसकी वजह से हम जिंदगी को पूरी तरह से जी नहीं पाते। चलिए, तो शरीर की नींव तो हमने मजबूत कर ली। अब बात करते हैं दूसरे स्तंभ की। ये है समाज में अपनी जगह, अपना मान सम्मान बनाना, मतलब खुद का सम्मान करना। आत्मसम्मान का सीधा सा मतलब है इज्जत के साथ जीना, अपना हर काम ईमानदारी से करना और समाज में एक अच्छा नाम कमाने के लिए गलत कामों से दूर रहना। यही हमारी सामाजिक पहचान की बुनियाद है। यहाँ एक बहुत ही सिंपल सा नियम काम करता है, जैसा देंगे वैसा ही पाएंगे। अगर हम इज्जत देंगे तो हमें भी इज्जत ही मिलेगी। देखिए, ये कितना सीधा सा हिसाब है। जब हम किसी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, सम्मान से बात करते हैं, तो बदले में हमें भी वही मिलता है। और जब हम किसी से बदतमीजी करते हैं तो नतीजा भी फिर वैसा ही होता है। ये जिंदगी का एक आसान सा लेन देन है। अच्छा, तो अब हम अपने सफर के आखिरी और शायद सबसे गहरे स्तंभ पर आते हैं, खुद का विकास करना। इसका मतलब है अपने मन और अपनी आत्मा को साफ करना, उसे पवित्र करना। इसे ऐसे समझिए, हमारी आत्मा असल में एक चमकते हुए आईने की तरह है, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ इस आईने पर कुछ बुराइयों की, कुछ अवगुणों की धूल जम जाती है और उसकी चमक कहीं खो सी जाती है। हमारा काम बस उस धूल को साफ करना है। तो ये धूल असल में है क्या? ये हैं हमारे अंदर के 6 अवगुण, जिन्हें षड्विकार भी कहा जाता है। काम यानी बेकाबू इच्छा, क्रोध यानी गुस्सा, लोभ यानी लालच, मद यानी घमंड, मोह यानी बहुत ज्यादा लगाव और ईर्ष्या यानी जलन। यही वो चीजें हैं जो हमारी तरक्की के रास्ते में रुकावट बनती हैं। तो सवाल यह है कि इस आईने को साफ कैसे करें? इसके भी तरीके हैं, जैसे ध्यान और योग के जरिए मन को शांत करना,
आत्मसंयम यानी खुद पर काबू रखना, हमेशा अच्छे विचार सोचना और अच्छे लोगों के साथ रहना, और प्रार्थना या चिंतन के जरिए अपने अंदर झांकना। और इसका नतीजा वो तो बिल्कुल साफ है। एक रास्ता है इन अवगुणों का जो हमें सिर्फ दुख और नाकामी की तरफ ले जाता है, और दूसरा रास्ता है एक साफ मन का, एक पवित्र आत्मा का, जो हमें सुकून और कामयाबी तक पहुंचाता है। तो अब इन तीनों स्तंभों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक आदर्श इंसान बनने का मतलब क्या है। ये इस सफर का निचोड़ है। तो एक पूरी और अच्छी जिंदगी के लिए ये 3 चाबियां हैं। पहली, अपने शरीर की रक्षा करना यानी आत्मरक्षा। दूसरी, अपने मान सम्मान की रक्षा करना यानी आत्मसम्मान। और तीसरी, अपनी आत्मा की रक्षा करना यानी आत्मविकास। और आखिर में जो इंसान इन तीनों चीजों में मास्टरी हासिल कर लेता है, वही एक आदर्श इंसान बनता है। एक ऐसा इंसान जो शारीरिक तौर पर सेहतमंद है, समाज में सम्मानित है और अंदर से अपनी आत्मा में शांत और सुखी है। तो अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, इस सफर की शुरुआत कहां से होनी चाहिए? पहला कदम क्या हो? क्या पहले शरीर पर काम करना सबसे जरूरी है, या समाज में सम्मान कमाना, या फिर सीधे मन को साफ करने में लग जाना? ये सोचने वाली बात है।